चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव के दंगल का फाइनल मुकाबला आज 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 904 कैंडिडेट करेंगे फाइट। इस फेज में पीएम मोदी और 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में। वहीं एक्टर कंगना रनौत, रविशंकर, पवन सिंह समेत 4 एक्टर भी लड़ रहे चुनाव। भगवा वस्त्र, योगियों से मुद्रा, पीएम मोदी का विवेकानंद रोग पर 45 घंटे का ध्यान। मंडपम से सामने आई तस्वीरें। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे प्रधानमंत्री। वहीं कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट, कहा यह हिंदू भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिश। 100 टन सोने की हुई घर वापसी। आरबीआई ने ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक से अपने खातों में डलवाया सालों से जमा किया हुआ सोना। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने में वापस आए गोल्ड। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और अन्य भत्तों में किया संशोधन। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए किया गया। मैं जेल में जा रहा हूं, मेरे माता पिता का ख्याल रखना और उनके लिए दुआ करना। सरेंडर से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से की भावुक अपील। साथ ही कहा दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे, जेल के अंदर से चलाएंगे सरकार। जानलेवा साबित हो रही प्रचंड लू। यूपी बिहार में हिट वेव से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में 19 ने तोड़ा दम। वहीं आज से गर्मी से राहत मिलने के आसार। बिहार झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। स्मार्टफोन से भी तेज चार्ज होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। भारतीय मूल के वैज्ञानिक अंकुर गुप्ता ने खोजी नई टेक्नोलॉजी। रिसर्च ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी है जो आपकी इलेक्ट्रिक कार को स्मार्टफोन से भी तेजी से चार्ज कर सकती है। पीएम मोदी को हो गया है अहंकार, खुद को घोषित किया भगवान। प्रधानमंत्री पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने 2014 में खुद को प्रधान सेवक बताया, फिर 2019 में खुद को चौकीदार कहा और अब 2024 में खुद को भगवान घोषित कर दिया। ईवीएम हैक कोरोना अभी से शुरू हो गया। राजभवन पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी जेडीयू ने आरजेडी को दिया जवाब। कहा हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नतीजे नजदीक आएंगे तो ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश में हर साल होगी 50 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा भारत अगले कुछ वर्षों में यात्री वाहनों की बिक्री के 50 लाख के आंकड़ों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 41 लाख था। राजस्थान के टोंक में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोग बीमार, 2 की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मौन व्रत पर बोला हमला। कहा मोदी जी मुझसे डिबेट नहीं कर पाए, वे डर गए इसलिए अब मौन व्रत पर चले गए। साथ ही कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए कहा इनकी मदद से इस बार इंडिया ब्लू की तगड़ी सरकार बनने जा रही। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो को वित्त वर्ष 2024 में 100 करोड़ का हुआ फायदा। पहली बार मुनाफे में आई कंपनी। सीईओ रितेश अग्रवाल बोले हमारे पास लगभग 1000 करोड़ का कैश बैलेंस। इस साल के अंत तक ट्रैक पर दौड़ेगी स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन। रेलवे ने फाइनल कर लिया रूट। जानकारी के मुताबिक सिकंदराबाद और पुणे के बीच पहली स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती तो पंजाब में माफियाओं को मिटाने के लिए यूपी के बुलडोजर्स की लाइन लग जाएगी। लुधियाना में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बोले प्रदेश में भू माफिया, ड्रग माफिया और रेत माफिया का अड्डा। हिंदू मुस्लिम विवाह में धर्मांतर जरूरी, वरना अवैध मानी जाएगी शादी। विशेष विवाह अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा बिना धर्म परिवर्तन के भी शादी कर सकते हैं अंतर धार्मिक जोड़े। पीएम मोदी के ध्यान पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा आपके ड्रामा का खर्च कौन उठाएगा, आस्था है तो घर पर करे मौन व्रत। भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिल्ली। पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। याचिका में कहा पानी की मांग पूरी करने के लिए कोर्ट हरियाणा, यूपी और हिमाचल की राज्य सरकार को निर्देश दें। इंडिया गठबंधन की एडवांस प्लानिंग। पीएम के नाम से पहले नए पार्टनर का रोडमैप होगा तैयार। वहीं इंडिया अलायंस की नजर उन दलों पर भी है जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एनडीए में शामिल घटक दलों को भी साधने की स्ट्रेटेजी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पर्यटकों की एंट्री से हटा बैन। पीएम मोदी के ध्यान के दौरान भी जा सकेंगे आम लोग। पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी।
सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कर रही साजिश, दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी का बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी सभी विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डालना चाहते हैं। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से भारत लौटे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही एसआईटी ने किया अरेस्ट। कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक हिरासत में भेजा। कश्मीर में पुलिस वालों को थाने में घुसकर पीटा, 3 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 16 जवानों पर अटेम्प्ट टू मर्डर और डकैती का मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान रैली में माइक खराब होने पर बोली, माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं। वहीं बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा ओवैसी हिटलर से भी बदतर। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान, कहा उनका मौन परमानेंट हो जाए तो देश सुखी हो जाए और देश में आबादी आ जाएगी। आग उगल रहा सूरज, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर, नमामि गंगे के घाट मई में ही डूबे। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के खिलाफ हुआ काला जादू, डिप्टी सीएम बोले सरकार को गिराने के लिए तांत्रिकों ने दी बलि। रिलायंस और टाटा 2024 में दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियां, टाइम मैगजीन ने जारी की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट भी शामिल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में देखने को मिली तेजी। सेंसेक्स 75 अंक की तेजी के साथ 73,961 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी रही, ये 22,530 के स्तर पर हुआ बंद। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और अन्य भत्तों में किया संशोधन। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए किया गया। जी हां, केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी के बाद अब ग्रेजुएटी की रकम में बड़ी बढ़ोतरी की है। दरअसल सरकार ने रिटायर होने वाले कर्मचारी की ग्रेजुएटी में 25% की बढ़ोतरी की है। 7वें पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपए से 25 लाख कर दी है। यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होंगी। इससे पहले 30 अप्रैल 2024 को यही घोषणा की गई थी, लेकिन 7 मई को इस पर रोक लगा दी गई थी। ग्रेजुएटी एक लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक सेवा प्रदान करने के लिए दी जाती है। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी संगठन में कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा प्रदान करता है तो उसे ग्रेजुएटी मिल सकती है। मैं जेल जा रहा हूं, मेरे माता पिता का ख्याल रखना और उनके लिए दुआ करना। सरेंडर से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से की भावुक अपील, साथ ही कहा दिल्ली के काम नहीं रुकने देंगे, जेल के अंदर से चलाएंगे सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने वाली है, वह 2 जून को वापस जेल चले जाएंगे। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 मिनट 5 सेकंड का भावुक वीडियो मैसेज जारी किया। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से भावुक अपील की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी, आज 21 दिन पूरे हो रहे हैं। कल मुझे सरेंडर करना है और मैं वापस तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता ये लोग इस बार मुझे कब तक जेल में रखेंगे, लेकिन मेरे हौसले बुलंद है, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, इसका मुझे फक्र है। केजरीवाल ने कहा हो सकता है कि इस बार वह मुझे और अधिक प्रताड़ित करेंगे, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा जब मैं जेल में था तो इन्होंने मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया, मेरी दवाइयां रोक दी, मैं 20 साल से डायबिटीज का मरीज हूँ। जेल में इन्होंने कई दिन तक इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दिया। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कहा मैं आपके बीच नहीं रहूंगा, लेकिन आपके सारे काम चलते रहेंगे। मोहल्ला क्लिनिक फ्री, दवाइयां फ्री, बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा और 24 घंटे बिजली सहित सारे काम चलते रहेंगे। और लोड के माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। अंत में केजरीवाल ने कहा मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बनकर अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, आप उनके लिए दुआ करना, दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वे जरूर स्वस्थ रहेंगी। 7वें फेज के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का किया दावा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बताया बब्बर शेर, कहा पीएम मोदी ने मुझसे डिबेट नहीं की, अब मौन व्रत पर चले गए। 7वें चरण के चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा किया है। राहुल ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताया और कहा कि मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि देश में इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता मतगणना के दिन पोलिंग बूथ पर आखिरी मिनट तक ईवीएम पर नजर बनाए रखें।
थे। वहीं राहुल ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिबेट न करने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई बड़े विद्वानों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को मेरे साथ डिबेट करने के लिए कहा था, मगर वे डिबेट नहीं कर पाए। कांग्रेस नेता ने कहा अब तो डिबेट पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री मौन व्रत पर चले गए हैं। वहीं राहुल ने कहा कि मैं गठबंधन के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं, जो देश के संविधान और संस्थानों को बचाने के लिए बिना झुके खड़े हैं। उन्होंने कहा हम जनता से जुड़े हुए वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ने में सफल रहे और प्रधानमंत्री के बार बार भटकाने के प्रयास के बावजूद किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं और वंचितों के लिए आवाज उठाई। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पंजाब के नवांशहर में चुनावी रैली के दौरान कहा कि मोदी ने 3 कानून लाकर किसानों को मजदूर बनाने की कोशिश की। अब अग्निवीर योजना लाकर इन्होंने जवानों को मजदूर बना दिया। 3 साल तक काम करवाएंगे और फिर जूता मार भगा देंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को रोक दिया है। जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो हाथ से काम करते हैं, उन्हें खत्म कर दिया। वहीं इस दौरान रैली के बीच राहुल गांधी से एक महिला ने कहा कि नशा बंद करवा दो। इस पर राहुल ने कहा कि पंजाब से नशा कांग्रेस ही खत्म कर सकती है, ये लोग नहीं कर सकते। हम बड़ी तेजी से नशा खत्म कर देंगे।